इधर दिल्ली में आतंकी हमला हो गया, बड़ा धमाका हो गया, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उधर प्रधानमंत्री मोदी अपने भूटान के दौरे पर निकल गए और अब इसी को लेकर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया है। भूटान पहुंचते ही पीएम मोदी ने अपनी तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि खुद भूटान के प्रधानमंत्री उन्हें लेने एयरपोर्ट आए थे। यात्रा दो देशों के लिए रिश्तों को मजबूत करेगी। पीएम मोदी 2 दिन की अपनी यात्रा पर भूटान गए हैं। ये उनका चौथा भूटान दौरा है। तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. भूटान से ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान भी कर दिया कि आतंकी हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर देश के अंदर कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दल पीएम मोदी को इस बात पर घेर रहे हैं कि दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो गया और प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर निकल गए। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में वोट की अपील करने के बाद दिल्ली की जहरीली हवा से दूर भूटान निकल गए। वैसे कल शाम ही एक भीषण बम धमाका हुआ है, 13 से ज्यादा भारतीय मारे गए। वीडियो और तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि देखकर कलेजा फट जाए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। पूरे देश में शोक की लहर है और खौफ भी है। और इस कठिन समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूटान की राजा का जन्मदिन मनाने के लिए अपनी विदेश यात्रा पर निकल गए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद मोदी जी खुद भूटान में राजा का जन्मदिन मनाने निकल गए हैं और अपने पीछे सस्ते ट्रोल्स को छोड़ गए हैं, जो कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई लोग ये बात कह रहे हैं कि पहले तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार चुनाव में व्यस्त रहे और अब दिल्ली में जब इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया तो फिर वो विदेश दौरे पर निकल गए। हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक ये कहकर उनका बचाव कर रहे हैं कि ये दौरा तो पहले से ही तय था। पीएम मोदी भूटान को पर्सनल छुट्टियां मनाने के लिए नहीं पहुंचे हैं, बल्कि पड़ोसी देश के साथ देश हित साधने गए हैं। और जहां तक आतंकी हमले की बात है तो खुद गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभाले हुए हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। मोदी समर्थक कह रहे हैं कि जब पहलगाम हमला हुआ था तब पीएम मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आ गए थे और आते ही एयरपोर्ट पर मीटिंग की थी।